Hello class 5, welcome to my channel again and back to my channel Tansuman classes, and today we read about going to read the continuing part of chapter 3 part 2 from tasting to digesting. So जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है, एज वी ऑलरेडी रीड अबाउट इन द प्रीवियस पार्ट, जो हमने पहले चैप्टर में इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने पढ़ा है उसको मैं क्विकली आपको रिकॉल करा देती हूँ कि हमने उसमें टेस्ट के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि सॉर होता है, बिटर होता है, स्वीट होता है, सॉल्टी एंड स्पाइसी होता है. तो वी टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड and we feel different types of taste. So we can change our expression also, and when we eat something, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे चेहरे के जो expressions होते हैं वो उस खाने के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. जैसे हम कुछ खट्टा खाते हैं तो हमारी आँख बंद कर लेते हैं, और कुछ मीठा खाते हैं तो माउथ इज़ वाटरिंग हो जाता है. इमली जैसे कुछ खट्टा खाते हैं तो पहले ही हमारी टंग में पानी आना शुरू हो जाता है. और स्पाइसी अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारी आइज़ में से आंसू आने लग जाते हैं. टंग जो होती है उसमें से ऐसे वाली ऐसे अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है. तो जो एक्सप्रेशन है उनको देख के बेटा हम गैस कर लेते हैं कि हमने कैसा खाना खाया है, सामने वाले ने कैसा खाना खाया है. सो व्हेन वी ईट समथिंग, हमें फ्रंट पार्ट जो होता है उससे स्वीट और सॉल्टी महसूस होता है. मिड पार्ट जो होता है उससे सॉर, जो खट्टा होता है वो महसूस होता है. और टंग के बैक साइड से हमें बीटर, कड़वा महसूस होता है. और जैसा कि हमारे जो माउथ है उसमें स्लाइवा बनता है, लार जो होती है जो हमारे मुंह को गीला करके रखता है. हमारे इनसाइड जो भी हम लोग कुछ खाते हैं तो स्लाइवा उस फूड में साथ में मिल जाता है और फिर वो टेस्ट उस खाने का डेवलप करता है. तो आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ? अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो कहाँ जाता है. हमें जो हमने माउथ से जो खाया है, जो हमने निगला है खाना, इन द पिक्चर गिवन हेयर, आपको एक पिक्चर दिया हुआ है. ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी. आपको इस पिक्चर में आपको इंटरनल बॉडी पार्ट्स बनाना है एंड शेयर योर पिक्चर योर फ्रेंड्स ऑल्सो. और आपको आपके फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करना है कि फूड पाइप से कैसे वो खाना नीचे जाएगा. लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, वो सारा आपको इस पिक्चर में लेबल करना है. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, sometimes we jokingly says I am so hungry I could eat an elephant. यानी आपको कैसा महसूस होता है कि जब आपको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, कुछ गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं मुझे भूख लगी, अभी के अभी मुझे कुछ दे दो खाने के लिए. कुछ रिक्वेस्टिंग मैनर में होते हैं कि नहीं मम्मा मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है. तो सब बच्चों के और सब लोगों के अपने अपने खुद के एक्सप्रेशंस होते हैं. कुछ कहते हैं कि मेरे जस्ट लाइक एक कहावत है कि मेरे को इतनी भूख लग रही है कि मैं हाथी खा जाऊं, है ना. सो हाउ डू यू केम टू नो दैट यू आर हंग्री? अब आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? जैसा कि आपको नीचे पिक्चर में दिखाया जा रहे हैं खूब सारे एक्सप्रेशंस. अच्छा, हमें कैसे पता चलता है? हमारे जो पेट होता है उसमें गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आने लग जाती है ना. अजीब सी एक साउंड आती है तो वो ऐसा फील करा देता है कि हमें भूख लग रही है. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. ओ माई गॉड, आपको कैसा फील होगा अगर आप कुछ नहीं खाते हैं? तो आई थिंक वी विल नॉट एबल टू मैनेज, कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे कि हम 2 दिन तक कुछ भी ना खाएं और हमें वी फील सिक, है ना, हम बीमार हो जाएंगे. और नॉट पॉसिबल कि हम 2 दिन तक कुछ ना खाएं और हमें महसूस भी ना हो. सो वुड यू एबल टू मैनेज
without drinking water for 2 days, where do you think the water that we drink goes? आपको क्या लगता है कि हम जो पानी पीते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा. अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो वी कांट सर्वाइव. और विद इन फॉर 2 days ड्रिंक, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट एबल टू मैनेज विदाउट वाटर इवन फॉर अ डे. एक दिन के लिए हम पानी के बिना नहीं रह सकते. तो वाटर इज़ यूज बाय आवर बॉडी इन वेरियस फॉर्म, इन वेरियस फंक्शंस. हमें जो पानी का जो हम पीते हैं उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. और जब अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी. उसमें पानी में जो एक्सेस ऑफ पानी अगर हम पीते हैं तो वो यूरिन और स्वेट के थ्रू निकल जाता है. लेकिन अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे. और जैसे कि इसमें अलग अलग पिक्चर्स में दिया हुआ है कि वैन यू फील वेरी हंग्री, है ना, तो व्हाट आर द एक्सप्रेशन? When I am hungry, my headache. यानी जब मुझे गर्ल बोल रही है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है. I get angry. और लड़का बोल रहा है कि I get angry easily, यानी मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है जब मैं भूखा होता हूँ. When I am hungry, I feel tired. और दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मैं बहुत सिक महसूस करता हूँ, बहुत टायर्ड महसूस करता हूँ, थका हुआ महसूस करता हूँ जब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगती है. और व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज. बच्चे ने अपनी गोदी में अपनी बहन को ले रखा है और वो ये बोल रही है कि मेरी बहन जब भूखी होती है तो वो बहुत ज़ोर से रोती है. इवन डॉगी वो बोल रहा है आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री. और नीचे एक पिक्चर में डॉग दिखा रखा है जो कि बता रहा है कि मैं भी बहुत ज़ोरों से भूख से परेशान हो जाता हूँ. सो नीतू वॉज गोइंग अ ग्लूकोज ड्रिप. अब नीतू की एक स्टोरी है बेटा इसमें कि कैसे उसको ग्लूकोज ड्रिप चढ़ता है. और वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट इज़ वेरी इनिशियल. विदाउट वाटर वी कांट मैनेज, वी कांट सर्वाइव. सो नीतू वॉज वेरी सिक. इसमें नीतू एक गर्ल चाइल्ड है जिसके बारे में है कि वो थकी हुई है, वो बीमार है. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग. और पूरे दिन उसको क्या हुई है? पूरे दिन उसको वॉमिट हुआ है, उसको उल्टी हुआ है. शी ऑल्सो हैड लूज मोशन. और उसको आज जो है लूज मोशन भी लगे हैं. लूज मोशन बेटा जो स्टूल होती है वो लिक्विड फॉर्म में जब होता है, जो दस्त जिसे बोलते हैं, तो आज उसको ये भी हुआ है. वट एवर शी एट, उसने क्या खाया होगा, शी वॉमिटेड, जिससे कि उसको उल्टी हो रही है. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. और उसके फादर उसे क्या दे रहे हैं? उसके फादर उसको जब वॉमिट हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो उसके फादर उसको शुगर यानी चीनी और सॉल्ट सॉल्यूशन नमक का घोल दे रहे हैं. यानी शुगर और सॉल्ट को सॉल्यूशन उसको दिया जा रहा है. बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डेजी. और शाम तक नीतू बहुत ही थका हुआ महसूस कर रही है और बहुत ही सुस्त हो गई है ना. उसका शरीर है वो उसका साथ नहीं दे पा रहा है. तो वैन शी गॉट अप टू द डॉक्टर शी फेंट. और जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाती है उसको बड़ा चक्कर जैसा महसूस होता है उसको. तो शी हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. और बड़े थकी हुई है वो बहुत ही. तो उसके फादर उसको कहाँ लेके जाते हैं? उसके फादर उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं. एंड when she got to the doctor she fainted and her father was carried to the doctor. The doctor said that the Neetu should get admitted in the hospital. और अब जो एडमिट करना पड़ेगा. when she was sick. और डॉक्टर ने ये कह दिया क्योंकि बिकॉज ऑफ उसने पानी कम पिया है ना. तो डॉक्टर सेड दैट द नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा. शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. और उसको क्या देना पड़ेगा? ग्लूकोज की ड्रिप, यानी उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा. हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज. और नीतू अब ये सुन के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई है. क्यों? शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल. उसको मालूम है
कि जो गेम्स पीरियड हुआ है उसके स्कूल में, द टीचर समथिंग गेव द ग्लूकोज टू ड्रिंक, उसको कुछ दिया गया था पीने के लिए, बट व्हाट वाज द ग्लूकोज ड्रिंक, ग्लूकोज तो उसको पीने के लिए दिया गया था। अब ये ग्लूकोज ड्रिप क्या चीज़ है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, और डॉक्टर आंटी ने उसको एक्सप्लेन किया, समझाया उसको, योर स्टमक इज अपसेट, यानी आपका जो पेट है वो बहुत उदास है, यानी उसमें कुछ कमी रह गई है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर, आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसमें क्या है? उसमें खाना और पानी, फूड एंड वाटर, एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और ये कमी होने की वजह से आपका जो शरीर है वो बहुत ही वीक हो गया है, बहुत ही कमज़ोर हो गया है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, और जो हम आपको ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाएंगे ये आपको स्ट्रेंथ, ताकत देगा, क्विकली यानी जल्दी से, यानी जो ग्लूकोज ड्रिप आपको चढ़ाया जाएगा वो इंस्टेंट आपको विदाउट ईटिंग आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको बिना कुछ खाए भी ये आपको ताकत देगा। तो डॉक्टर गेव हर टू रिकवर क्विकली, और इट वुड हेल्प हर, और वो ड्रिप उसको हेल्प करेगा। So let and discuss, do you remember, and in class 4 you made a solution of sugar and salt, आपको याद होगा क्लास 4 में आपने शुगर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बनाया होगा। नीतू फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गिव टू हर, और नीतू के फादर ने भी सेम वैसा ही बनाया। What did you think? This is given to someone who has vomiting and loose motion? Yes, it should be given to by a person, जो किसी को देना चाहिए जो उसको वॉमिटिंग और लूज मोशन फील हो रहा है। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज? क्या आपने ये वर्ड ग्लूकोज सुना है? सो सीन इवन रिटन एनीवेयर, क्या आपने ग्लूकोज जो शब्द है वो कहीं पे सुना है? यस, आई हैव हर्ड द वॉइस द वर्ड ग्लूकोज इन टीवी एंड न्यूज़पेपर। हमने ये जो ग्लूकोज और जो ये शब्द है ग्लूकोज जो है वो टीवी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इन सब में हमने वो ज़रूर सुना होगा। तो ये चैप्टर में आपको हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज मैनी टाइम्स, इट टेस्ट स्वीट। हाउ डज इट टेस्ट? इट टेस्ट स्वीट्स। टेल इट टू योर फ्रेंड ऑल्सो, क्योंकि आपको भी आपके फ्रेंड को बताना चाहिए कि ये थोड़ा सा मीठा होता है और इससे हमें इंस्टेंट ताकत मिलती है। हैव यू एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? क्या आपके परिवार में किसी को ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाया गया है? व्हेन एंड व्हाई, कब और कैसे? टेल द क्लास अबाउट इट, और अपनी क्लास में बताइए। यस, आई see many times my grandmother and my grandfather also had to be admitted to the hospital, and my grandmother, she was very sick, and doctor gave her to glucose to recover quickly, and I would help her, or it would also help her, और वो ग्लूकोज पानी जो है, ग्लूकोज ड्रिप जो है, वो मेरी ग्रैंड मदर और मेरे ग्रैंडफादर को बड़ा हेल्प करती है। जब वो कभी बीमार होते हैं तो उनको ग्लूकोज ड्रिप जो होती है वो चढ़ाई जाती है। हैव यू एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप? यस, मेरे जो दादी हैं उनको वो चढ़ाई गई है। नीतू's teacher used to tell the girl to have a glucose while playing hockey, and why did you think she did this? वो ऐसा क्यों करती है? नीतू की जो टीचर है वो हॉकी प्लेइंग ग्राउंड जो है उसमें उनको ग्लूकोज पानी देती है while they were playing, जब वो बच्चे खेलते हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? Because lots of sweating happen when we play. जब भी हम कभी खेलते हैं, when we play in the ground, we need more water. Because in the loss of water, salt from our body, you feel very sick. यानी we feel very sick. And so drink glucose solution quickly, replace lost water and sugar. So she tell her to all to drink the glucose water.
तो वो हम सभी को इसीलिए बोलती है कि हम जल्दी से वो पानी कंज्यूम करें, हम जल्दी से वो पानी पी लें, ताकि हमारी बॉडी में रिप्लेशमेंट यानी उसकी जो खाना पूर्ति जो होती है, उसकी जो ताकत जो ग्लूकोज की है वो हमारे शरीर में बनी रहे, जो पानी पसीने के द्वारा हमारे शरीर से निकला है. सो नीतू, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग. हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन. आप इस पिक्चर में देखिए कि कैसे वो ग्लूकोज दिया जा रहा है. सो इन द पिक्चर, in previous page, a picture shows glucose drip being given to Neetu. The glucose solution is in a bottle. जो glucose solution जो है बेटा वो नीतू को दिया जा रहा है. A tube or a needle used for the supply glucose to the body. और एक ट्यूब और एक नीडल के थ्रू उसके शरीर में वो ग्लूकोज एंटर करता है एंड इंस्टेंटली वो ग्लूकोज उस बच्चे को, नीतू को हेल्प करेगा. तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है. और यहाँ पे मार्टिन विंडो की एक मार्टिन्स विंडो के बारे में एक बहुत ही प्यारी एक पोएम है. हियर्स एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, देयर वाज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी. यानी बहुत ओल्ड स्टोरी है और बहुत ही फनी है. कैसे? एक विंडो से मार्टिन्स के टमी के जो टमी है उसमें से एक विंडो, देयर वाज अ विंडो, उसकी टमी में एक विंडो है. एक्चुअली बाय मिस्टेक Martin was shoot right in the stomach. It's bled a lot. It wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. यानी जो स्टमक है उसके छेद है और वो हील कर रहा है ना. सो ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी. और कितना अच्छा मौका है डॉक्टर्स को वो स्टडी करने के लिए. What happened to the food inside the body? और उसके शरीर में, हमारे शरीर में जब वो खाना जाता है inside the body तो क्या होता है. The story seems odd, but it is really true. ये आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा but ये सच है. And the secret of Martin's stomach helped us all, me and you. और जो मार्टिन्स का स्टमक है, मार्टिन्स की जो टमी है, जो उसका पेट है, वो ऑब्वियसली हम सबको हेल्प करेगा, आपको भी हेल्प करेगा समझने में. तो द राजेश उस्तादी जो है एंड ट्रांसलेटेड बाय द अनुपलाल के द्वारा ये ट्रांसलेटेड करा गया है एंड सो नाइस, बहुत अच्छा है. सो द क्लास, द चैप्टर इज क्लोज आई थिंक. एंड द नेक्स्ट इज समक की बहुत प्यारी सी स्टोरी दे रखी है कि कब उनका जन्म हुआ था मार्टिन का. और ये जो है in the poem you read about the soldiers called Martin. In 1822 he was 18 years old and he was very healthy. वो बहुत हेल्दी थे, बहुत ही जो 18 साल की उम्र में when he was a shoot he got seriously hurt. And at that time Dr. Beaumont was called to treat him. By the Ben could clean the wound but put the dressing. After 1.5 years the doctor found Martin's wound has healed. और कुछ समय बाद उनका जो घाव है वो ढकना शुरू हो गया. फॉर वंस टाइम ही हैड बीन होल इन हिज स्टमक. और उनके पेट में एक बहुत बड़ा होल था. द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन. और वो लूज जो स्किन होती है उसका फ्लैप उससे शुरू हो गया हील करना. लाइक अ वॉशर ऑन अ फुटबॉल, जैसा कि फुटबॉल में वॉशर काम करता है. प्रेस द स्किन and you could peep into the Martin's stomach. Not only that, the doctors could also took out food from the stomach by putting a tube in the hole. और उस होल के द्वारा वो खाने को देख लिया करते थे. Take out the food, उसको निकालने में आसानी होती थी. So the doctor felt that they had found a treasure. उनको खजाना लगा. Can you guess how much time it spent on doing different experiments on this stomach? क्या आपको लगता है कि ये सब आविष्कार जो एक्सपेरिमेंट जो हैं उनकी टमी में जो करे गए 9 years during the time Martin grew up and got married. और वो बड़े हो गए, उनकी शादी हुई. At the time scientists did not know how food was digested. उनको नहीं पता था how does the liquid in the stomach help. और उन्हें ये भी नहीं पता था कि digestive juices जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करते हैं.
Does it only help in making the food wet and soft? ये खाने को गीला बना के रखता है और सॉफ्ट बना के रखता है. Does it help also digestion? क्या आपको लगता है? Does it help? Yes, it is help. So the doctor took some liquid juices out of the stomach, or he wanted to see what would happen to a food item keep in a glass filled with it. और उसको ग्लास में रखते तो क्या होता है? Would it get digest on its own? क्या वो खुद से डाइजेस्ट हो जाएगा? For this he had an experiment. और उन्होंने उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया, with the help of a tube, he took out some digestive juices. उन्होंने कुछ एक ट्यूब लिया और उसमें डाइजेस्टिव जूसेस को फ्रॉम द स्टमक में से लिया. 8:30 he put 20 tiny pieces of boiled fish. 8:30 AM पे उन्होंने छोटे छोटे फिशेस के टाइनी छोटे छोटे टुकड़े लिए और ऑफ बॉइल्ड फिश लिया. And 10 millimeters of a juice. He keep the glass at the same temperature at that our stomach. और जो हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर रहता है सेम उसी टेम्परेचर पे उन्होंने उस जो फिशेस के बॉइल्ड फिश के जो पीसेस थे उनको रखा. About 30 degrees Celsius, when he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish had dissolved. और अब क्या हो गया था? वो डिज़ोल्व हो गए थे उस टेम्परेचर पे. कौन सा टेम्परेचर? जो पेट का टेम्परेचर रहता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, सेम वही अगर हमने टेम्परेचर रखा और उस फिशेस के पीसेस को रखा, पता चला कि वो डिज़ोल्व हो गए. And doctor tried this experiment with different food items. And doctor ने ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे. He gave Martin the same food at the same time. और मार्टिन को सेम टाइम पे सेम खाना दिया गया. Then compared how long it took for food to be digested in the glass. और उनको ये पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि कैसे एक खाना डाइजेस्ट हो जाता है, कितना टाइम उसको लगता है. And in the Martin stomach, he recorded his observation in a table. और उन्होंने जो डॉक्टर ने ये सब मालूम कर लिया कि जो खाना है उसको कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में. सो डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन? आपको क्या ये पसंद आई? द स्टोरी ऑफ योर स्टमक. एंड ये स्टमक की स्टोरी सेम आपके पेट में भी होती है. इमेजिन यू हैड बीन इन अ प्लेस ऑफ डॉक्टर. अगर आप डॉक्टर की जगह होते, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन इन फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ आवर स्टमक? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट. अगर आप डॉक्टर की जगह होते तो आप कैसे वो सीक्रेट स्टमक के जो डाइजेस्ट होने के हैं, आप उनको किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते और आप उसको किस तरीके से लेते. सो द चैप्टर इज क्लोज एंड थैंक यू क्लास. थैंक यू. एंड द सेम एज इसमें 2 पिक्चर दिया हुआ है, गुड फूड गुड हेल्थ. डॉक्टर अर्पणा जो है उसके पास 2 पेशेंट हैं, रश्मि एंड कैलाश. और दोनों बच्चे जो हैं, रश्मि 5 years की है और कैलाश 7 years के हैं. She looked after 3 years old. She was very thin arms, leg and pot belly. And she often felt sick. वो बच्ची बहुत ही कमज़ोर है, उसके लैग बहुत कमज़ोर हैं, उसके हाथ बहुत कमज़ोर हैं. She always feel tired. वो बड़ा थका हुआ महसूस करती है. She can't go to school regularly. और वो लगातार स्कूल भी नहीं जा पाती है. She does not have the strength even to play. और उसके पास खेलने के लिए भी ताकत नहीं है. तो she is lucky if she can get a little rice or 1 roti to eat in the whole day. अगर वो खाना ढंग से खाती है, चावल खाती है, रोटी खाती है, तो उसको वो एनर्जी मिलेगी ज़रूर. ठीक उसी तरीके से कैलाश जो है, he looks older than his age. वो अपनी उम्र से ज़्यादा दिखता है. His body is fat and flappy. उसका पेट जो है वो बहुत मोटा, शरीर जो है वो बहुत मोटा और थुलथुला है. He has pain in the legs. उसके पैरों में दर्द होता है. He is not very active. और जो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है. और he goes to school by bus and spend many hours watching TV. और वो अधिकतर he spends अपना जो समय है वो किस में लगाता है? Watching TV. और वो अपना समय टीवी देखने में लगाता है. और he does not like to eat home cooked food.
like dal, rice, vegetables and roti. और वो घर का जो खाना होता है, he doesn't like, और दाल रोटी सब्जी वो खाना पसंद ही नहीं करता है. The only thing that he find tasty are chips, burger, pizza and soft drinks from the market. उसको ये सब पसंद है, बाजार से जंक फूड पसंद है. So Dr. Arna measured the height and weight of the both children. Then she told them, there is only a treatment for both our problems are proper food. हमें प्रॉपर इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों केसेस में हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए. तो अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो फिर हमें बड़ी दिक्कत होगी. तो why did you think that Rashmi could only eat roti in the whole day? अब why did you think Rashmi could eat only one roti? सिर्फ अगर वो एक ही रोटी खाएगी तो क्या होगा? She feel very sick. Do you think Kailash would like games and sports? Yes, कैलाश को would like, उसे पसंद करना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? जो कि वो खेलता नहीं है. एंड व्हाई डू यू थिंक अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड क्या होता है? प्रॉपर फूड ये होता है कि हम पूरी बैलेंस डाइट लें, है ना. पूरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कर्ड, मिल्क, है ना, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें. व्हाट डिड यू थिंक दैट द फूड इज रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर? बोथ जो दोनों बच्चे हैं उन दोनों का खाना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि रश्मि सिर्फ चपाती खाती है और दूसरी चीज़ें नहीं खाती हैं, और कैलाश जो है वो सिर्फ जंक फूड खाते हैं. तो इनको ये प्रॉपर खाना खाना चाहिए. तो प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड राइट, और ये हर बच्चे का राइट होता है. सो हैव यू रीड अबाउट द टू चिल्ड्रंस? वन इज कैलाश, डू नॉट ईट होम फूड, एंड रश्मि who does not even get one proper meal a day. उसे खाना ही नहीं मिलता है अच्छे से. तो about half of the children in our country, like Rashmi, they do not get enough food that they need to grow. उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. और अगर उनका प्रॉपर डेवलपमेंट, अगर उनका प्रॉपर विकास नहीं होता है तो these children are weak and sickly. और ये बच्चे बहुत ही कमज़ोर होंगे, बहुत ही बीमार रहने वाले होंगे, ऑफ्टन इल इन प्रॉपर हेल्थ, कमजोरी आएगी शरीर में. बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट अ प्रॉपर फूड. ये हर बच्चे का हक है और उसका राइट है कि उसे अच्छा खाना मिले और उसे प्रॉपर डाइट मिले. सो द चैप्टर इज क्लोज. Thank you. Have a good day and like and subscribe my channel Tansuman Classes.